सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 3, जिसमें हम लास्ट 21 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of the same radius। तो एक टॉय है वुड का जिसका बेस पार्ट है हेमिस्फेयर और उसके ऊपर कोन है और उनका रेडियस सेम है, रेडियस उनका सेम है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द टॉय इज 166 and 5/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो टोटल वुड लगा है इसको करने में, वॉल्यूम जो टोटल वुड लगा है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वो इस पूरे टॉय का वॉल्यूम होगा, पूरे टॉय का वॉल्यूम होगा, यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, पहले तो हाइट ऑफ द टॉय निकालना है and also find the cost of painting the hemispherical part of the toy at the rate of this। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टॉय। हमें दे रखा है इसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर जो होता है, जैसे सपोज ये एक हेमिस्फीयर है, तो इसका ये जो रेडियस होता है, जितना ये रेडियस होता है उतना ही ये ऑब्वियसली ये भी रेडियस ही होगा। तो दैट मीन्स ये पार्ट की तो हमें हाइट पता चल गई है, ये कितना होगा, ये भी 3.5 होगा। अब जो वॉल्यूम है पूरे टॉय का, वॉल्यूम ऑफ द टॉय वो है आपका, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। मिक्स फ्रैक्शन को करने के लिए कन्वर्ट हम क्या करते हैं, 166 इंटू 6 प्लस 5/6 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1001 अपॉन 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय किससे बना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को मिला के बना होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और वॉल्यूम ऑफ कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 1001/6। यहाँ से हम आर तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, हम एच निकालने वाले हैं, यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कि इजी हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि 2/3 है, 1/3 है, हम 6 को इधर लेके जाते हैं और दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1001 रहने देते हैं और 6 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 को 6 से करेंगे तो 3 2 6, 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब, और 1/3 को 6 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या क्या आप कॉमन ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि नहीं, कॉमन क्या क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो हम इसको कॉमन लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर रह जाएगा 2 और इधर रह जाएगा आर और इधर रह जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 1001। तो हम यहाँ पे जितनी वैल्यू इधर लेके जा सकते हैं हम उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। 2 को इधर लेके जाएंगे 1/2 हो जाएगा, पाई को इधर लेके जाएंगे तो 1/पाई यानी कि 7/21 हो जाएगा, और उसके बाद आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो 1/आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर है आपका 3.5, तो 1/3.5 एंड 1/3.5 या फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10/35। आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो 1/आर स्क्वायर यानी कि 1/आर इंटू 1/आर, तो 10/35 10/35। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 7 और 5 क्या 1001 22 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये लेकिन 11 के टेबल में आता है, तो 9 एंड 99 एंड 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 91 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और हमारे आ सकता है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी वैसे हमें यहाँ पे 2 और को भी माइनस करना पड़ेगा h निकालने के लिए, तो यहाँ पे 2 एंड 5, ये 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो गया, 2
5, ये 5 के साथ ये 7 आ गया इधर, और ये आ गया हमारे पास 13। तो 2r प्लस h इज इक्वल टू 13। h को इधर रखो, 13 माइनस 2r, तो h क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा आपका 13 माइनस 2r, r क्या है आपका 3.5, तो हो जाएगा 7। 3.5 इंटू 2 क्या होता है 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, तो आपकी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई है हमारे पास, कोन की हाइट आ गई है, ये हाइट आई है हमारे पास, ये कोन की हाइट आई है 6। तो हाइट ऑफ द टॉय निकालना है हमें, हाइट ऑफ द टॉय निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 ये वाला और 3.5 ये वाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9.5। तो 9.5 सेंटीमीटर हाइट हमारे पास टॉय की आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय। तो इसको पेंट करना है, तो इसके लिए 1 मिनट मैं आपको ये दोबारा से बना के दिखाती हूँ कि कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जब हमें पेंट करना है तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया पेंट करेंगे, यानी कि कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो हम वो निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ टॉय विच इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो कि है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों को ऐड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हम पहले तो हमें चाहिए एल, चाहिए पहले तो हमें, इसको निकाल लेते हैं एल को। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट। कोन को हमें नहीं करना है पेंट, कोन को हमें पेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना है, तो हमें चाहिए सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, तो उसको निकालेंगे खाली। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जो कि क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, आर स्क्वायर है आपका 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 77 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 770, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 77 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 770 रुपीज हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने की। नेक्स्ट करते हैं, अ वॉल 24 मीटर 0.4 मीटर थिक, यहाँ पे लॉन्ग होगा 0.4 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई, is constructed with the bricks each of dimensions 25, 16 and 10 सेंटीमीटर। एक वॉल बनानी, एक दीवार बनानी है जिसके लिए हमें ब्रिक्स की भी डायमेंशंस दे रखे हैं, मतलब ब्रिक्स जो है ईंटे, उनकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है। If the mortar occupies 1/10 of the volume of the wall, जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में सिर्फ ब्रिक्स नहीं होते हैं, उसके अंदर सीमेंट भी होता है, थोड़ा थोड़ा सीमेंट भी होता है। तो जो हम दीवार बना रहे हैं उसमें ब्रिक्स भी है और सीमेंट भी है, और जो सीमेंट मॉर्टर वाला पार्ट है जो कि सीमेंट और रेत को मिला के बनता है, वो पार्ट दीवार के वॉल्यूम का 1/10 पार्ट है।
वो पार्ट दीवार के वॉल्यूम का 1/10 पार्ट है, यानी कि 9/10 पार्ट जो है वॉल्यूम दीवार का वो बनेगा ब्रिक्स के साथ। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द वॉल। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकालते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें 9/10 चाहिए ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्योंकि 1/10 पार्ट तो मोर्टर से बनेगा, तो 9/10 पार्ट चाहिए वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ब्रिक्स चाहिए। तो हम ये दोनों को लिख देते हैं, 9/10 हम लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है, तो हम उसको लिख लेते हैं। 24 मीटर उसकी लंबाई है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ब्रिक्स में भी वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दोनों को सेम मत रखना, मैं एक को कैपिटल वाला ले लेती हूँ और दूसरे को स्मॉल वाला। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे आप लिख लेना कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ द वॉल, बी बी द ये, एंड एच बी द हाइट। इसी तरीके से इसको लिख लेना। अभी क्या वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है, तो मैं थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहती हूँ। तो लेंथ है वॉल की 24 मीटर, तो 24, और उसकी चौड़ाई है उसकी 0.4 मीटर, यानी कि 4/10, और उसकी ऊंचाई है 6 मीटर, 6 मीटर है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सबको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स का सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 24 मीटर में 2400 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे 400, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लग गया 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर, और 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे हम, और डिवाइडेड, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रिक्स की जो है 25 इंटू 16 इंटू 10। अब हम इन सबको आपस में कैंसल आउट करते हैं जहाँ जहाँ पे हो सकता है। तो ये 4 के, ये 5, 8 के टेबल में आता है 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा 30, ये 5 5 5 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 240 इंटू 6, ये आ जाएगा हमारे पास 12,960 12,960 ब्रिक्स चाहिए होंगे हमें, और यही होगा हमारा आंसर। A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical vaulted dome and contains इतना cubic meter of air। इतना क्यूबिक मीटर यानी कि वो उसकी वॉल्यूम होगा, जो भी बिल्डिंग है उसका अंदर की एयर इतनी आ सकती है, तो उसके अंदर का वॉल्यूम होगा। A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical vaulted wall। तो पहले तो हम इसकी डायग्राम बना देते हैं थोड़ा। ये हमारा सिलेंडर, और उसके ऊपर है हेमिस्फीयर। If the internal diameter of the dome is equal to its total height above the floor, internal diameter of the dome is equal to total height above the floor, find the height of the building, find the height of the building। तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेडियस जो है, ये है सपोज r, ये है रेडियस r, और ये सिलेंडर जो है इसकी हाइट है सपोज h, इसकी हाइट है h। रेडियस दोनों का सेम है, चाहे हेमिस्फीयर है चाहे सिलेंडर, तो हम इसको लिख देते हैं लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू r, विच इज इक्वल टू, जो कि हमें दे नहीं रखा,
तो हमें दे नहीं रखा है, और हाइट को मान लेते हैं हम स्मॉल h। हाइट ऑफ सिलेंडर को हम मान लेते हैं h, इसको हम h मान लेते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है कि ये जो बिल्डिंग का इंटरनल डायमीटर है, internal diameter of the dome is equal to the total height. Let the total height of the building is h. Let the total height of the building be h. कैपिटल वाला, कैपिटल h। और जो h है वो किसके इक्वल है? इंटरनल डायमीटर के इक्वल है। रेडियस अगर हमने स्मॉल r लिया है तो हाइट कितनी होगी? बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी होगी आपकी? 2r होगी, 2r होगी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, एक मिनट, ये जो है हेमिस्फेयर, इसकी जो हाइट क्या होगी? वो क्या होगी? आर ही होगी, क्योंकि हेमिस्फेयर का रेडियस वही उसकी हाइट होता है, तो ये क्या होगी? आपकी आर ही होगी। तो एच जो है किससे मिलके बना है? एच मिलके बना है आपका स्मॉल एच प्लस ये वाला आर, स्मॉल एच प्लस ये हेमिस्फेयर की जो रेडियस है r इज इक्वल टू 2r। तो दैट मीन्स h क्या होगा आपका? 2r माइनस r, h इज इक्वल टू r। तो h इज इक्वल टू r आ गया हमारे पास। अब है हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द बिल्डिंग किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द बिल्डिंग होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, उन दोनों के बराबर होगा। दोनों के बराबर होगा, जो कि हमें दे रखा है। ये हमें दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको कैसे निकालोगे? 41 इंटू 21 प्लस 19 अपॉन में 21, मिक्स फ्रैक्शन है 41 19 अपॉन 21 क्यूबिक मीटर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एच है, स्मॉल एच है सिलेंडर की हाइट, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे h क्या है? यहाँ से हम ले लेते हैं कि h क्या आपका r है, h आपका r है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 ऐड करोगे तो आ जाएगा 880/21 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा पाई, h की जगह पे r पुट करोगे तो r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा? r स्क्वायर इंटू r। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास। इसी से हमारे पास r आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस सारे को इधर लेके जाएंगे, 880/21। तो कैसे लेके जाते हैं? थोड़ा पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई आर क्यूब दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 880/21। अब 1 + 2/3 क्या होता है? एलसीएम लोगे तो 3 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास? 5/3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5/3। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी इसको 5/3, पहले थोड़ा सा इधर भी लिख देंगे। 5/3 880/21, 1/पाई यानी कि 7/22, और 1/r क्यूब, r क्यूब मतलब कि r 3 टाइम्स। तो r कितना है आपका? एक मिनट, r ही तो निकालना है आपको r ही तो निकालना है। r क्यूब ऐसे ही लिख लो फिर, ये 22 इसके टेबल में आ जाएगा 40, 7 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 40 इंटू 1/3 r क्यूब इज इक्वल टू 5/3। ये 3 और 3 कैंसल, ये r स्क्वायर को इधर ले जाओ, r क्यूब है, r क्यूब को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। r क्यूब इज इक्वल टू 8। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, तो दोनों साइड से क्यूब क्यूब काट देंगे तो r विल बी 2। तो हमसे पूछा क्या था? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब अगर r
2 है तो h हमारा क्या है, h इज इक्वल टू r, तो h भी हमारा 2 है। और हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है आपके पास, h प्लस 2r है, या तो ऐसे लिख लो कि 2r है, तो 2 इंटू 2 विच इज 4, तो 4 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर। ओके, नेक्स्ट करते हैं 24th। A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome। एक बिल्डिंग है जिसके सिलेंडर है, पहले वो शेप बना लेते हैं। ऊपर है डोम। अभी है द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बेस डायमीटर ऑफ द डोम यानी कि ये जो डायमीटर है, बेस का जो है डायमीटर, वो इक्वल होगा 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ। इफ इट कंटेन्स 67 and 1/21 m क्यूब ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। जितनी इसके अंदर एयर आएगी उतना इसका वॉल्यूम होगा इस बिल्डिंग का। और बिल्डिंग का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर जो है, लेट द से डायमीटर बी, सपोज डायमीटर आपका d, विच इज इक्वल टू 2/3, 2/3 ऑफ टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेट्स से हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, कैपिटल H ले लेते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कैपिटल H। और हाइट ऑफ सिलेंडर भी ले लेते हैं यहीं पे, हाइट ऑफ सिलेंडर है सपोज h। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है वो 2/3 ऑफ टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी h है। डायमीटर क्या होता है, 2r, 2r होता है। तो 2r इज इक्वल टू 2/3h, 2 और 2 कैंसल, यानी कि r इज इक्वल टू h/3, या फिर आप बोल सकते हो कि h इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ, 3r। और ये h किससे बना है, h का मतलब है कि इस पूरी बिल्डिंग की हाइट, और वो किससे बना है, ये बना है हमारा, ये है मान लो इसका रेडियस जिसको हमने r माना है, और ये इसकी हाइट भी रेडियस ही होगी हेमिस्फीयर की। मान लो इसको हमने माना है h, स्मॉल h, तो हमारा कैपिटल H किसके बराबर होगा, कैपिटल H विल बी इक्वल टू r प्लस h। हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा वो उसके रेडियस के बराबर ही होगा, और ये है सिलेंडर की हाइट, विच इज इक्वल टू 3r। तो h का वैल्यू निकल आएगा हमारे पास 3r माइनस r, विच इज इक्वल टू 2r। तो इससे हमें क्या पता चल गया, h इज इक्वल टू 2r है। अब हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है एयर का, वो वॉल्यूम बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, विच इज इक्वल टू 67 1/21। इसको निकाल दे, ये कितना आ जाता है हमारे पास 1408/21। ऐसे 67 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। और h क्या है हमारा, यहाँ से हम h ले लेते हैं, h है हमारा 2r, तो पाई r स्क्वायर 2r यानी कि 2, और r स्क्वायर और r यानी कि r क्यूब हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर z हो जाता है, तो 2/3 पाई r क्यूब, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि r क्यूब को कॉमन ले रहे हैं, और बाकी सबको नहीं, पाई r क्यूब और 2 को भी कॉमन ले रहे हैं, नहीं r को कॉमन नहीं लेते, चलो r की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें, तो हम क्या करते हैं 2 पाई को कॉमन ले रहे हैं, और इधर रह जाएगा हमारे पास r3, और इधर रह जाएगा
या तो r को भी कॉमन ले ही लेते हैं, कैसे भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r क्यूब को कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2 पाई r क्यूब कॉमन लिया तो 1/3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1408/21। 1 प्लस 1/3 अभी हमने किया था, एलसीएम लेके 5/3 आ जाता है। अभी थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ये 5/3 आ गया, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो इसको पहले राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 1408/21 अब इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3/5। इसी तरह से मैं 2 और पाई को भी इधर लेके आ रही हूँ, 1408/21 इंटू 3/5 इंटू 1/2, पाई को इधर लेके आएंगे तो 1/पाई यानी कि 7/22। तो देखते हैं कि 7 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 22 1408 जो है वो 22 का मल्टीपल है, तो 64 आ जाएगा यहाँ पे, 64। तो r क्यूब आ जाएगा आपके पास 64/10, किसमें है ये 7 3 से 21, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 मिनट, 3 आया, 3 + 1 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, तो 64/8 आएगा, इधर 64/8 आ जाएगा। तो r क्यूब आएगा 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 8 क्यूब होता है 2 का, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो r विल बी इक्वल टू 4/2 यानी कि r विल बी 2। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है आपकी 3r, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है आपकी 3r यानी कि 3 इंटू 2 मतलब कि 6 मीटर, आंसर आ जाएगा आपका 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू सॉलिड कोन्स, एक्चुअली इसकी पिक्चर भी थी, मैं यहाँ पे ले नहीं पाई, तो हम यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। Two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in figure, ये है। The ratio of their capacity are 2.1। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि पिक्चर क्या दे रखी थी। ये है एक सिलेंडर, ऐसे ये एक सिलेंडर है और उसके अंदर दो कोन्स हैं, उसके अंदर दो कोन्स हैं, ये मान लो एक कोन है और ये मान लो ये दूसरा कोन है, तो ये दोनों कोन है सिलेंडर के अंदर। और ये जो सिलेंडर है इसकी हमें ये लंबाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये जो दे रखा है हाइट 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको ये डायमीटर दे रखा है, इसका सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इधर भी और इधर भी 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ओके, अभी क्या है कि इसके अंदर दो कोन है। फाइंड द हाइट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन, आपको कोन्स की हाइट पता करनी है, कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता करना है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर मतलब कि अगर सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर दो, इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। सबसे पहले तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा आपका, पाई कितना होता है 22/7, आर है आपका 6 है इसका डायमीटर, तो दैट मीन्स इसका ये होगा, रेडियस कितना होगा 3, रेडियस हो जाएगा इसका 3, तो 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है इसका 21, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 594, ये आ गया हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर। सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकाल दिया, अब दोनों कोन का निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। हमें ये तो पता है कि ये जो सिलेंडर कोन है
उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है दोनों साइड पे। ये जो है रेडियस ऑफ बोथ कोन्स, लेट रेडियस ऑफ बोथ कोन्स इज इक्वल टू आर, ताकि हम फॉर्मूला लिख सकें। आर नहीं लिखते अब इसको, कैपिटल वैसे तो सेम ही है, सिलेंडर का भी सेम ही है तो आर ही लिख देते हैं। आर विच इज इक्वल टू 3 है, और हाइट कितनी है हमें नहीं पता, क्योंकि टोटल हाइट है 21, तो इसमें से एक की अगर x मान लो तो दूसरे की 21 माइनस एक्स आ जाएगी। तो लेट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू x, तो हाइट ऑफ सेकेंड कोन क्या होगा, क्योंकि दोनों की हाइट है 21 तो दूसरे की हो जाएगी 21 माइनस एक्स। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक की हाइट है x और दूसरे की हाइट है 1/3 पाई आर स्क्वायर, दूसरे की हाइट है 21 माइनस एक्स। ये है इनकी हाइट। बट हमें एक चीज दे रखी है, द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी इज 2:1। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी इज 2:1, यानी कि मान लो कि हमने इसको मान लिया कि पाई आर स्क्वायर एक्स इज ये 2:1 है, यानी कि मान लो कि ये इसका डबल है, इसका डबल है तो मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर 21 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ में आया। अगर इसका जो कैपेसिटी है 2:1 की रेशियो में है तो दैट मीन्स इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का डबल है, यानी कि इसके वॉल्यूम का डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो जो कट सकता है हम यहाँ पे काट देते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। पाई के साथ पाई कट गया, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट गया, 3 के साथ 3 कट गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 221 माइनस एक्स, तो x आ जाएगा 42 माइनस 2x, माइनस 2x इधर ले आओ, 3x बन गया 42, तो x विल बी 42 डिवाइडेड बाय 3 14। तो एक का जो आपकी हाइट है वो 14 है और दूसरे की हाइट है 21 माइनस 14 यानी कि 7। तो यहाँ से हम दोनों का वॉल्यूम का निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन्स विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का ही सेम है, यानी कि 3 और एक की हाइट है 14 और दूसरे की हाइट है पाई इंटू 3 तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 मैं कॉमन ले रही हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इधर रह जाएगा 2 और इधर रह जाएगा हमारा 1, तो 2 + 1 3। तो अभी देखते हैं, ये 7 से 7 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 3 66 इंटू 2 + 1 जो कि होता है 3, ये हो जाएगा आपका 198। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। एक मिनट, हमने दोनों के अलग अलग हाइट तो निकाल लिए हैं आंसर में 14 और 7, लेकिन दोनों की अलग अलग कैपेसिटी भी निकालनी है। चलो वो निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर निकाल लेते हैं पहले। अभी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर कितना होगा, 594 माइनस 198, तो ये आ जाएगा आपके पास 396, तो 396 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब दोनों का अलग अलग वॉल्यूम वैसे तो आप निकाल ही सकते हो। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कौन निकालोगे, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये कट गया ये कट गया 3, ये आ गया 66, और दूसरे में पुट कर दोगे सेकंड कौन में 14 पुट कर दोगे तो आ जाएगा 132। इससे ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अपन 7 to 132। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये सारे आंसर आ गए।
नेक्स्ट करते हैं। An ice cream cone full of ice cream having radius 5 centimeter and height 10 centimeter as shown in the figure। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, ये है कोन और उसके ऊपर है ये हेमिस्फीयर, ये है आइसक्रीम, ये आइसक्रीम और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये है इसका रेडियस जिसको हम ये आर मान लेते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ कोन, कोन और हेमिस्फीयर दोनों का सेम ही है रेडियस, विच इज इक्वल टू आर, और इसको हमने आर मान लिया तो दैट इज इक्वल टू 5, और हाइट है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ना पूरी आइसक्रीम की हाइट है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है ये है आपकी 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ से कोन की हाइट पता चल जाएगी, वो कैसे? आपको पता है कि हेमिस्फेयर जो होता है उसका रेडियस ही उसकी हाइट होती है। तो ये अगर 5 है तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, बाकी का पोर्शन, ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विद आइसक्रीम। तो आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम का मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमें ये भी दे रखा है कि इसका 1/6 जो पार्ट है ना वो खाली है, उसको हम बाद में निकाल लेते हैं, पहले हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम मतलब कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये कोन, ये निकालेंगे। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पुट करते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह गया मेरे पास आर, प्लस इधर रह जाएगा हमारे पास, मैंने 1 कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर रह जाएगा हमारे पास 2r और इधर रह जाएगा हमारे पास h। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/3 22/7, r है आपका 5 इंटू 5 और 2 इंटू 5 प्लस इसका है 5, इसको निकाल लेंगे। 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 5 15 होता है, तो इसको निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपके पास दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 8250 अपॉन 21 392.85 समथिंग 392.85 क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। नहीं, क्योंकि इसका 1/6 पार्ट अभी अनफुलफिल्ड है। क्यों ना हम ऐसा करें कि इसका 5/6 कर दें। अगर इस आइसक्रीम कोन का 1/6 पार्ट अनफुलफिल्ड है तो दैट मीन्स मान लो कि ये 1/6 पार्ट नीचे का होगा वैसे ये वाला, तो 5/6 ही फुल होगा, यानी हम इसका 5/6 कर लेते हैं, हमारा आंसर यहीं पे ही आ जाएगा। तो इस सारे का 5/6 कर लो, इस सारे का 5/6 कर लो, यहीं पे निकाल देते इसको, तो 5/6 कर देते इसको, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा। तो 5 इंटू 8250 41250 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 21 126, इससे डिवाइड कर देंगे इसको,
यहाँ पे आ जाएगा 327.4 अराउंड 4 38 आएगा, अराउंड 0.4 लिखा हुआ है तो 0.4 ही ले लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। नेक्स्ट करते हैं 27। इन फिगर 13.49, अब आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो मैं नहीं ले पाई पिक्चर। फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस, एक क्यूबॉइड है जिसमें अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। तो पहले क्यूबॉइड बना देते हैं, ऐसा है ये। इसमें एक सिलेंडर की शेप ड्रिल कर दी गई है, यानी कि होल बना दिया गया उसका, ऐसे करके सिलेंडर की शेप इसमें ऐसे करके ड्रिल कर दिया गया। अब है कि जो क्यूबॉइड है उसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और सिलेंड्रिकल होल, उसका डायमीटर दे रखा है तो उसका रेडियस पता चल जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, तो सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक का। तो पहले तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक कैसे निकलेगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया प्लस ये क्योंकि ड्रिल कर दिया गया है तो ये सिलेंडर का, ये वाला सिलेंडर का जो एक तो जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और 2πRH। क्यूबॉइड का क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये होता है। और दूसरा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको कि हमने ड्रिल आउट किया है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ये हो जाएगा। माइनस क्या होगा, एक में मैं आपको फिर से बताती हूँ, पिछले वीडियो में भी था ये। मान लीजिए कि ये जो क्यूब हमने किया है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, जब हम इसमें ड्रिल करेंगे तो एक होल बन जाता है, स्क्वायर की शेप, सर्कल की शेप का होल बन जाएगा, और उस सर्कल की शेप का होल बन जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। एक तो ऊपर वाले पोर्शन पे होल बनेगा और एक नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ पे होल बनेगा, तो दो होल बनेंगे, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा πr² माइनस πr²। आई होप आपको समझ में आया। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ऐसे इसका ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसकी शेप हो जाएगी, वो वाला कर्व सरफेस एरिया। और उसके अलावा ये जो दो होल हो गए ऊपर नीचे, उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम तीनों को निकाल लेते हैं और फिर इनको ऐड और माइनस कर देंगे। पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 275, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 275 होता है 550, तो 550 आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, ऑफ सिलेंडर 2πRH, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना होगा, वही होगा जो यहाँ पे दे रखा है, डायमीटर है 7, तो आर कितना होगा 7/2 इंटू 7 नहीं एच आएगा फिर 2πRH, तो एच कितना होगा, एच जितनी उसकी हाइट होगी, क्यूब की हाइट होगी, उतना ही सिलेंडर की हाइट होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। जितनी सिलेंडर की हाइट होगी, जितनी क्यूबॉइड की हाइट होगी, ये उतनी ही सिलेंडर की हाइट है, तो 5। 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 110।
अब हमें माइनस का क्या करना है, पाई आर स्क्वायर यानी कि माइनस का क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेते हैं, 2 × 22/7 और आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2, 7/2, 7 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 11, तो ये आ जाएगा 77। तो कैसे निकालना है अभी, 550 में ऐड कर दो 110 और माइनस कर दो 77। तो आपका आंसर आ जाएगा 583। 583 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, ये आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट। एन एम्प्टी कोन of radius 3 centimeter, an empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter, तो कोन है, ice cream is filled into it so that lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top। तो वैसे ही बनाना है हमें, ये हमने बना दिया इसका कोन, ये ऊपर है इसका हेमिस्फीयर। अब हमें बताया हुआ कि 1/6 जो पार्ट है ना वो अनफुलफिल्ड है, यानी कि ये समझ लो ये सारा पूरा भरा हुआ है आइसक्रीम से। ये जो 1/6 पार्ट है ये अनफुलफिल्ड है, समझो 1/6 पार्ट है अनफिल्ड, इसमें आइसक्रीम नहीं है। तो आपको क्या बताना है, ये जो रेडियस है कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम ही होगा, तो दोनों को मैं आर ले रही हूँ। तो लेट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और ये जो कोन है इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 3, और हाइट है एम्प्टी कोन, उसकी हाइट है, एम्प्टी कोन की हाइट है 12, एम्प्टी कोन की हाइट है 12, यानी कि उसकी हो जाएगी टोटल हो जाएगी 15 हो जाएगी, पता नहीं वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसकी तो हो जाएगी 12। ये हाइट जो हमें दे रखी है, कोन की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कोन, लेट हाइट ऑफ कोन बी h विच इज इक्वल टू 12, कोन की हाइट दे रखी है 12। तो इसमें आइसक्रीम भरी जाती है और 1/6 पार्ट छोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या बताना है, बट हेमिस्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम बताना है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे इजी से तरीके से। अगर 1/6 पार्ट फुल अनफिल्ड है तो 5/6 पार्ट फिल्ड है। 5/6 किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, दोनों का। तो हम ये निकाल लेते हैं, 5/6 बार ऐसे ही लिख दो। कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/6 एज इट इज लिख दो। अब यहाँ से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं और अंदर रह जाएगा इधर h और इधर रह जाएगा 2 और r, 2 और r, 5/6। अब यहाँ पे 1/3 पाई है आपका 22/7, और r है आपका, दोनों का r सेम ही है, 3 × 3, और हाइट है, ये जो हाइट है याद रखना है ये कोन की हाइट है, तो वही लेंगे हम जो कि है 12 प्लस 2 × r, 2 × r यानी कि 2 × 3, ये आ जाएगा 5/6 एज इट इज लिख दो। 1/3 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 प्लस 12 18 होता है, 18 लिख देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको भी काट लेते हैं इधर से, 6 and 3 ये आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5
22, 3, 3 और नीचे 7, 990 अपॉन 7। ये कुछ तो गलती हो गई है, 141 आ रहा है और इधर तो आ रहा है 150.72। एक गड़बड़ यहाँ से 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज फिल्ड, यानी कि 5/6 हमने कोन का वॉल्यूम का लेना था, इस पूरे का नहीं लेना था। मैं आपको बताती हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है। अभी यहाँ पे लिखा है कि 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी हमें इसका पूरे का 5/6 नहीं लेना, हमें सिर्फ कोन का वॉल्यूम का 5/6 लेना है। तो दैट मीन्स इसका 1/5/6 लेना है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोबारा से करते हैं अभी 1/6, 1/3 पाई। अब मैं सीधे वैल्यूज लिख रही हूँ, पाई की जगह पे हम लिख रहे हैं 22/7 और आर क्या है आपका 3 इंटू हाइट क्या है 12 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब यानी कि 3 ऐसे निकालेंगे अभी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास और कुछ नहीं जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 660/7। इधर 3 से 3 कैंसिल और बस और कुछ नहीं जा रहा है। 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3, 396/7, तो ये हो जाएगा आपका 1056/7, ये आ जाएगा आपका 150.85। पीछे थोड़ा सा अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पीछे आ रहा है 150.72। तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है लास्ट क्वेश्चन इसका। A solid is in the shape of a solid is in the shape of a right circular cone surmounted on a hemisphere। तो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है। A solid is in the shape of a right circular cone surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 7 centimeter। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी इसकी हाइट। तो लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन इज r which is equal to 7, तो ये भी 7 होगा यहाँ पे। और the height of the cone is equal to its diameter। हाइट ऑफ द कोन को हम h मान लेते हैं पहले, तो हाइट ऑफ द कोन h which is equal to its diameter, रेडियस का डबल यानी कि 14, तो ये हो जाएगा ये जो पार्ट है 14, तो 14 प्लस 7 21 हो जाएगी टोटल हाइट इस खिलौने की। हाइट ऑफ द आगे लिखा है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, ये हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाला। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप इतने सारे क्वेश्चन करते करते आपको
फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे अच्छे से। तो ये आपको वॉल्यूम निकालना है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ दे भी रखा है, एक मिनट। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, हाँ करेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, रह जाएगा 2 एंड r। 1/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू h है आपका 14 प्लस 2 इंटू r क्या है आपका 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, आ गया 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 14 28। 4312/3 क्या जाएगा 1437.33 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जो कि स्टैट्स का चैप्टर है 14 स्टैटिस्टिक्स, तो वो करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।